नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसकी बेवकूफ़ी के कारण एक औरत के साथ 5 से ज़्यादा लोगों ने या जिन ने रेप किया। उस लड़की की बेवकूफ़ी के कारण उसके परिवार के बहुत से लोग मौत की नींद सो गए। उस लड़की की बेवकूफ़ी की ऐसी थी कि आज भी उस घर के बच्चे कभी भी चिल्ला रहे होते हैं, कभी भी सदमे में आ जाते हैं और कभी भी उन्हें ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं जो नहीं दिखनी चाहिए। तो बात है भोपाल की। ये कहानी मध्य प्रदेश की है। भोपाल के पास ही एक जिला पड़ता है रायसेन। वहाँ का रहने वाला एक परिवार था। तो उस घर का जो बड़ा लड़का था वो भोपाल में नौकरी करता था, उसकी जॉब थी, उसका बीवी बच्चे भी थे, लाइफ बढ़िया चल रही थी। बाकी परिवार रायसेन में रहता था। वहाँ उसका एक छोटा भाई, उसकी माँ और उसकी पत्नी थी उस छोटे भाई की, वो रहते थे। और ये जो लड़का था ये भोपाल में रहता था, बड़ा भाई। बड़े भाई का नाम था अमन। तो होता यह है कि दिवाली का दिन होता है, सडनली घर में लक्ष्मी गणेश आते हैं, पूजा की जाती है। जैसे ही पूजा होती है ये अमन को पता नहीं क्या होता है, जो उठता है अपनी पत्नी का गला दबाने लगता है जो कि बैठकर पूजा कर रही होती है, और चिल्लाता है बहुत तेजी से, बिल्कुल दहाड़े मार के चिल्लाता है, बिल्कुल मार डालूंगा मैं तुझे, आज ये कर दूंगा। और घर के बाहर ले जाता है। क्योंकि ये लोग किराए के घर में रह रहे होते हैं तो आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं, सब देखते हैं क्या हो रहा है। लेकिन जितना चिल्ला रहा होता है कि लोगों की हिम्मत ही नहीं होती इसको पकड़ने की, रोकने की। और ये उसे पीट रहा है और बहुत तेज चिल्ला रहा है। उसकी पत्नी को भी नहीं समझ में आ रहा कि ये अचानक हो क्या गया है। फिर 2-4 मिनट होते हैं, ये शांत होता है, इसको अंदर लाया जाता है। अंदर आते ही ये कहता है क्या हुआ था। अब पत्नी को तो चोट भी आ रखी होती, वो कहती है आपने मुझे पीटा, वो कहता मैंने नहीं पीटा। दिमाग खराब सबका कि आखिर हुआ क्या, ये कैसी हरकत कर रहा है। और जो उसकी पत्नी थी वो तो बहुत तेजी से घबरा जाती है कि आखिर हुआ क्या था इसको। तो वो फिर ससुराल में फ़ोन करती है, इसकी माँ को बताती है कि ऐसा ऐसा हो रखा है, इसने किया, और जो भी हो आप आ जाइए। तो वो किसी तांत्रिक से भभूत आदि लेके आती है, यहाँ आती है, देखती है। वापस से जैसे ही उसकी माँ घर में आती है ये वापस से वही हरकत, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा, आवाज़ बदल के ये सब चीज़ें। और बिजनेस जॉब भी इसकी चली गई होती है, जॉब भी छूट गई होती है। मतलब ये इंसिडेंट के एक हफ्ते बाद इसकी जॉब चली गई होती है और ये हरकतें कर रहा होता। अब ये लोग इतने संपन्न भी नहीं थे, जॉब करने वाला प्राइवेट सेक्टर में बंदा था। तो जो आसपास ढूंढ के जो पंडित वगैरह ला रहे थे, लेकिन कोई इलाज नहीं हो पा रहा था। भभूत आदि लगाते थे, कभी सही हो रहा कभी नहीं हो रहा। और ये कभी हल्ला करने लग रहा, रात में शोर मचा रहा, ये हो रहा वो हो रहा। तो पड़ोसी भी और बाकी लोगों ने भी इनको डांटा कि भाई अब यहाँ ऐसी हरकत नहीं चलेगी। स्थितियाँ सुधर नहीं रही। तो ये लोग सब वापस से रायसेन पहुँच जाते हैं, वहाँ घर में सो रहे होते हैं। वहाँ भी इनका इतना संपन्न नहीं होते हैं। तो ये अपने छोटे भाई के साथ सो रहा होता है। अचानक से होता यह है कि छोटा भाई एकदम से खड़ा होता है और कहता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है। तो ये भी खड़ा हो जाता है, ये छोटे भाई से डर रहा होता है। जबकि आमतौर पे ऐसा होता था कि ये छोटा भाई था, इसको ये अक्सर पीट देता था, डांट देता था, क्योंकि छोटा भाई नशे आदि करता था, बुरे काम करता था, तो उसको डांटता पीटता रहता था। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो रखा था। वो छोटा भाई खड़ा होता है, इसको डांटने लगता है, कहता है तू मेरे को मारता है ना, रुक मैं तुझे बताता हूँ। इवन पीट भी देता है। और यहाँ इसकी पत्नी और सास, मतलब इसकी माँ और पत्नी देख रहे होते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। और ये घर के कोने में बैठा होता है, छोटा भाई खड़ा होकर डांट रहा है। आवाज़ दोनों की बदली हुई है, दोनों। और ये सास और जो मतलब बहू होती हैं, दोनों कांप रहे होते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। वो उसे पीट रहा है, वो डर रहा है, ये है वो है। और ये चिल्ला चोट मचाए होंगे। उन दोनों की तो थोड़ी देर हिम्मत ही नहीं होती, आधा घंटे तक तो कुछ भी नहीं करती। वो जो अपनी बहू और पत्नी होती हैं, इसकी माँ और पत्नी, वो कुछ नहीं कर रही होती। उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि आखिर चल क्या रहा। दोनों की आवाज़ बदली हुई, आंखें बढ़ी हुई, और बस वो छोटा वाला भाई डांट रहा, तू मेरे क्या कर लेगा, तू जानता मैं कौन हूँ। और वो छोटा वाला जो बड़ा वाला, वो डर रहा है कोने में, हाँ मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हुई। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। तो इनके दोस्त को फ़ोन किया जाता है। वो दोस्त आता है और दोस्त देखता, बड़े भाई का दोस्त होता है, वो देखता है क्या चल रहा है, देखता है तो ऐसी हरकत, वो भी घबरा जाता है। तो ये दोनों मारा पीटी मचा देते हैं, बिल्कुल पीट रहे हैं एक दूसरे को, पीटे डाल रहे हैं बिल्कुल। वो मार रहा है, फिर ये मार रहा है, ये उसको मार रहा है, वो मार रहा है।
ये देख के वो घबरा जाते हैं, तो 2-4 और लोगों को बुलाया जाता है। इनको उठा के बांध दिया जाता है एक जगह पेड़ के पास। अब बुलाया जाता है एक तांत्रिक को। तब तक ये होता है कि ये मान ही नहीं रहा होता, मतलब वहाँ बैठे बैठे दोनों के दोनों चिल्ला रहे होते हैं। इनके मुंह में कपड़ा ठूसना पड़ जाता है, ये स्थिति कर देते हैं। मतलब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, मैं तुझे खा जाऊंगा, मैं तुझे मार दूंगा। आवाज़ बिल्कुल बदली हुई पहले की अपेक्षा, और बिल्कुल ऐसा कि सामने वाला खौफ में आ जाए, डर रहा था सामने वाला जो भी व्यक्ति ने देख रहा था। सुबह तांत्रिक आता है, एक बाबा टाइप का व्यक्ति बुलाया जाता है। तो वो जैसे ही आता है तो ये दोनों शांत होते, पर छोटा वाला फिर भी चिल्ला ही रहा होता है। बड़ा वाला थोड़ा शांत हो जाता है। तो फिर वो झाड़ फूंक आदि करता है। उसके बाद होता यह है कि बड़े वाले भाई से तो वो उतार देता है। वो बताता है कि इसके ऊपर जिन लगा हुआ है। लेकिन जिन लगा कैसे अचानक से? तो फिर छोटा वाला हंस रहा होता है और कहता है मैं तो नहीं छोड़ूंगा, तू आज इसे निकाल दे, मैं इसको लेकिन नहीं छोड़ूंगा, तू चाहे इसको कितना बचा ले। फिर वो एक्सेप्ट करता है। बाबा उससे बताता है कि ये छोटे वाले ने ही ब्लैक मैजिक किया हुआ है और जिंद को इसके ऊपर छोड़ा हुआ है। खाने पीने वाली चीज़ों में मिला के बड़े भाई को उसने खिलाया। क्यों खिलाया? वो बताता है कि मैं नशे आदि करता था, घर का सामान चोरी करके बेच देता था। तो इन सब चीज़ों में जब बड़ा भाई घर आता था तो इसको डांटता था, मारता था, इसको अपनी बेइज्जती महसूस होती थी। तो इसने आसपास के क्षेत्र में जो तांत्रिक थे उनसे सीखा कि कैसे करते हैं। पर उल्टा ये हो गया कि इसने कर तो दिया, लेकिन 5 से ज़्यादा जिंद अब जिस छोटे वाले के ऊपर आ रखे हैं। और छोटा वाला तो कह रहा है मैं इसे मार के रहूंगा, अमन को चाहे जो कुछ हो जाए, इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसको लेके जाऊंगा अपने साथ। तो बाबा एक जिंद निकाले, 2 जिंद निकाले बाबा, फिर कहता है इसके अंदर तो 5 से ज़्यादा जिंद हो रखे हैं भाई, कैसे निकाला जाएगा? एक निकालो, दूसरा निकालो। तो बाबा चला जाता है हाथ खड़े करके। अमन भी वहाँ से निकल के वापस भोपाल। चीज़ें मतलब थोड़ी बहुत ताबीज वगैरह बांध दी जाती है। फिर 2-4 दिन बाद इंसिडेंट ये होता है कि जो इनकी बहू होती, छोटी वाली, मतलब छोटे वाले भाई की पत्नी, वो पुलिस थाने पहुंचती है। जो कहती है कि इसके ऊपर भूत सवार है और कम से कम 5 से ज़्यादा लोग रात में मेरे साथ रेप करते हैं। हर बार एक अलग आवाज़ आती है, हर एक बार अलग बंदा होता है जो मेरे ऊपर चढ़ रहा होता है। मतलब इस जो व्यक्ति था छोटा वाला, इसके ऊपर 5 से ज़्यादा जिंद सवार थे और वो बारी बारी भोग करते थे इसकी पत्नी का। मतलब उसकी हालत ख़राब कर दी थी इन लोगों ने। लेकिन उसे तो जिंद सवार थे तो कुछ हो नहीं रहा, तो पत्नी छोड़ के चली जाती है अपने बच्चे लेके। अब ये घर में होता है तो जब भी कुछ हो तो माँ को बिल्कुल बस बचा लेगी तू बड़े वाले को, तो छोड़ देगे, तुझे क्या लगता है बच जाएगा वो? यहाँ बड़े वाले की हालत दिन ब दिन खराब होती जाती। जॉब तो चली गई थी, कैसे तैसे करके कुछ काम शुरू करता है, वही बिगड़ता जाता है। कर्जे लेके काम कर रहा है, नुकसान हो रहा, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, इसका सुधर ही नहीं रहा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी हुई है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो होता यह है कि कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन यहाँ इनकी हालत नहीं सुधर रही। और वहाँ माँ हर दिन जब भी फ़ोन करे बताए कि ये ऐसा ऐसा बोलता है, घर में आके कच्चा मांस खाता है, कभी नोचता है, कभी कहेगा मैं सारे बच्चों को भी मार दूंगा, अमन की बीवी को भी मार दूंगा, सबको मार दूंगा, तू बचा लेना, तेरे अंदर हिम्मत हो। मतलब माँ से ऐसे करके बात करता है। तो माँ सारी बातें बताती है। अमन कहता अब क्या किया जाए, जो हो रखा है तो इलाज कराओ। इनकी आर्थिक स्थिति मतलब बहुत गंदी हो रखी थी। कुछ दिन बाद ये खबर आती कि इसने कमरे में बंद करके खुद को फांसी लगा ली, छोटे वाले ने। चलो कोई बात नहीं, ये चलता रहता है। अब होता यह कि जब वहाँ माँ अकेले हो जाती है तो ये लोग माँ को बुला लेते हैं। और जब अमन मरा था तो उसके गले में निशान था ब्लेड से काटे जाने का। हालांकि लोग तब भी कह रहे थे कि भूत सवार था तो खुद से काट लिया होगा। और उसके बाद फांसी में लटकी हुई लाश मिली थी। यहाँ इनकी माँ आ जाती है, माँ रहने लगती है साथ में। फिर होता यह है कि कुछ दिन बाद जो जिंद था वो अब अमन के ऊपर ही आने लगता है। छोटा वाला भाई की आत्मा अब अमन के ऊपर आती है और वो बच्चों को देख के कहती इनको मार डालूंगी और अमन को तो ले ही जाऊंगी। वो पत्नी और वो उसकी सास ये देखते हैं, बस लेके जाते हैं लड़के को, इधर उधर इलाज कराते हैं, डरते हैं क्या कैसे होगा, कैसे सामना करें, कैसे चीज़ें हों। और वो जब भी हो तो कभी बच्चों को पीट दे रहा, घर का सामान तोड़ दे रहा है। इन्हें भोपाल छोड़ना ही पड़ गया आखिरकार पूरी तरह से, क्योंकि न पैसे बचे, ना ही कुछ बचा, न जॉब बची, न चीज़ें बची। तो भोपाल छोड़ना पड़ा। ये वापस से अपने घर में आ गए। वो घर अधिक बड़ा नहीं था, 3 कमरों का घर था। तो एक कमरे में इसको रहते थे, बाकी कमरों में पत्नी, बच्चे, सास रहते थे।
लेकिन स्थितियां वैसे ही की वैसी थी और उस घर में वापस आ गए थे तो चीज़ें वैसे ही हो रखी थी, कुछ सुधार ही नहीं आता। जो हरकत छोटा भाई करता था वो हरकत अब बड़े भाई करता था। मांस ला के खा रहा है, कहीं से कुछ हरकत कर रहा है, कभी बच्चों को पीट रहा है, कभी पत्नी को पीट रहा है। पत्नी कभी 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 कहना होता था कि उसके साथ ऐसा लगता है रात में कोई और बंदा उसको साथ संभोग कर रहा है या उसके साथ रिश्ते बना रहा है। तो ऐसी चीज़ें उसे चल रही थी। कुछ दिन बाद ये होता है कि ये बच्चों को तो बहुत पीटता है और उसके बाद पता नहीं इसको क्या होता है, गांव के ही पास में एक पेड़ में जाके लटक के ये भी मर गया। लोगों को लगता है अब शांति मिल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। 2 महीने तक तो सब सही, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये होता है कि वो जिंद अब इसकी मां पर आ जाता है। अब घर पर 2 बच्चे और वो उसकी पत्नी अमन तो मर चुका। अब इसकी सास, मतलब इस औरत की सास पे सवार है। ये कहानी उस औरत के द्वारा ही बताई गई है। अब सास पता लगा खाना खाते खाते बोल रही, बचा लेगी तुझे क्या लगता है तेरे बच्चे अब जिंदा रहेंगे? मतलब 1.5 साल के भीतर 2 मौतें हो चुकी हैं, पत्नी छोड़ के जा चुकी थी और अब सास की हालत ऐसी है। मतलब वो जिंद ऐसे सवार हुए थे उस लड़के की, छोटे वाले की बेवकूफ़ी के कारण कि वो पीछा ही नहीं छोड़ रहे। तो सास की वही स्थिति है कि तू बचा लेगी। सास को दिखाने उखाने ले जाती है वो औरत कि कहीं से इलाज हो जाए। वो झाड़ फूक चढ़ता रहता है, तो ताबीज़ वगैरह बांधी जाती है, चीज़ें की जाती हैं। लेकिन कभी कभी अभी भी वही स्थिति है कि कभी भी बैठे बैठे तू बचा लेगी अपने बच्चे को, तुझे क्या लगता है तू बच जाएगी? इस घर को लगता है इस घर को तो तोड़ के रहूँगी, इस घर के सारे लोगों को ख़त्म कर दूंगी। आवाज़ बदल के वो बात बोलती है और ये इंसिडेंट अभी भी चल रहा है। तमाम तांत्रिकों का कहना है कि जो देवर जो मरा था, जो छोटा वाला लड़का मरा था, वो घर पर कुछ गाड़ के गया है। जब तक उसको नहीं निकाला जाएगा घर के किसी कोने में, तब तक कुछ नहीं हो सकता। या तो घर पूरा तोड़ के हटा के बनवाओ या फिर बिल्कुल नया घर बनवाओ और वहाँ जाके शिफ्ट हो जाओ। अब ना इनकी आर्थिक स्थिति वैसी है कि ये वो कर सकें, ना ही ये इस लायक सक्षम बचे हैं कि कुछ कर सकें। तभी इसी के साथ ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं। जहाँ पर कभी कभी इनके ऊपर जिंद सवार होता है तो सास कभी भी बच्चों को पीटती है, कभी भी लगता है कि मार दूंगी, कभी भी आवाज़ बदल के खेलने लगती है, कभी भी कुछ भी परेशान कर रही है। तो ये स्थिति अभी भी चल रही है। अब वो लोग रायसेन जिले में रह रहे हैं, स्थितियाँ यही हैं, अभी सुधार नहीं हुआ है। वो औरत बताते हुए रो रही थी ये कहानी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी या चीज़ें हैं तो हमें ज़रूर बताएं, हम उसको लेकर लोगों को बताएंगे, लोगों तक जानकारी पहुंचाएंगे। क्योंकि ये जिंद आदि का फेर बहुत ही ख़राब होता है। अल्लाह के हिसाब से ये जिंद 5000 साल तक जीवित होते हैं। इन्हें आग के द्वारा बनाया गया है। ऐसे में 5-6 जिंद अगर किसी के ऊपर सवार हो जाएं तो उससे बच पाना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।